मोदी के जो विजिट है यूएस का वो पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चे में है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के जो आपस में मुलाकात है, इसके अलावा इनके जो डेवलपमेंट के हवाले से डील्स हो रही हैं, पूरी दुनिया में इस हवाले से बात हो रही है। लेकिन पीएम मोदी साहब यूएस से वापसी पर इजिप्ट मॉस्क का विजिट करने वाले हैं, इसका क्या मतलब? इस वक्त दुनिया में इंडिया के पीएम के इस विजिट को मुख्तलिफ नामों से देखा जा रहा है। कोई ये लिख रहा है, कोई ये कह रहा है राइज ऑफ इंडिया इन अमेरिका, कोई कह रहा है मोदी मैजिक इन अमेरिका। तो इस टाइम मोदी की पहचान है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ आप ये देखें कि टेस्ला के जो एक ओनर हैं, आप ये देखें इलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फ़ैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का, तो है बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फ़ैन है। फिर वो कहते हैं कि जब मैंने पीएम के तौर पर पहली मर्तबा अमेरिका का दौरा किया था तो हिंदुस्तान दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मईशत थी। आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हिंदुस्तान जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस में, उसके अलावा जो बिजनेस टाइकॉन है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें भी मोस्टली इंडियंस इस टाइम यूएस में। क्या यूएस पे कब्जा होने जा रहा है इंडिया का? अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है, वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है। यानी हम सारी दुनिया के आगे अपना कटोरा लेके जाएंगे, लेकिन हम भारत से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम? वो प्राइम मिनिस्टर है जो कहता है बैगर नॉट चूजर, ठीक है? तो उसको कौन देगा? वो तो हर मुल्क से जाके भीख मांगता है अपना। अगर वो गए भी हैं कहीं तो वो पैसे मांगने ही गए हैं। आपने देखा है कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से वो बात कर रहे हैं, और वो बात वो यही कर रहे हैं कि जी आप हमें कुछ फंड दे दीजिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम पीएम मोदी के कंप्लीट यूएस विजिट की बातें करेंगे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी अपना यूएस का टावर ख़त्म करके इंडिया आने से पहले एक और नए टावर इजिप्ट के लिए रवाना हुए हैं। यूएस के विजिट को कुछ बिंदुओं में हम सम अप करें। उनमें एलन मस्क यूएस के प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट, और इसके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसे अन्य लोगों से मुलाकात रही। इसके अलावा पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक दूसरे के लिए स्पेशल गिफ्ट भेंट किए। बात करें व्हाइट हाउस के डिनर की तो वहाँ लगभग 400 से अधिक लोग मौजूद थे। भारत से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मौजूद थे। पीएम मोदी के यूएस पार्लियामेंट स्पीच की बात करें तो उनकी स्पीच के दौरान उन्हें 15 बार से अधिक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोगों की चर्चाओं को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि नो डाउट पूरी दुनिया में इस टाइम बात हो रही है जी, पीएम मोदी ने यूएस विजिट पे गए हैं, पता नहीं कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, क्या दुनिया की पावर इंडिया आने वाली है, इन चीजों पर बात हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यूएस विजिट के फौरन बाद, मतलब इंडिया वापसी से पहले, वो इजिप्ट मॉस्क का विजिट करने वाले हैं। इस विजिट का क्या मकसद है? मेरे लिए ज्यादा मायने ये रखता है, दुनिया को क्या मैसेज देने जा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर? और अभी जो आप बात कर रहे हैं इजिप्ट मॉस्क की, तो बिल्कुल इजिप्ट जो है वो जाहिर है कि एक इस्लामिक कंट्री है, तो अगर वो वहां जाएंगे तो वहां की जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होंगी उसकी उनको दावत दी गई होगी, तो शायद वो इसी वजह से जा रहे हैं। और वैसे भी कई बार हमने देखा है कि इंडिया ने जो है वो अपने आप को सेक्युलर हमेशा वो लोग कहते हैं, और उसका मतलब यही है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच का आगाज किया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 30 साल पहले आया था तब जब व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। तो जब उन्होंने ये कहा तो उसके साथ ही सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की 1994 की एक फ़ोटो सोशल वायरल होना शुरू हो गई, जिसमें कि वो उसके दरवाजे पर गए थे और वहाँ से उन्होंने देखा था, और जिस तरीके से जो इस्तकबाल किया गया और वो सारा उसके बाद ये सब जिक्र हुआ। लेकिन फिर वो अपनी स्पीच में जिन जिन नुकात का जिक्र करते हैं, अगर उसमें से हम सिर्फ 10 पॉइंट्स को देख लें कि जो उन्होंने बात की है, बहुत अहम है, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। देखिए, इसमें ये जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर उन्होंने माजी की, मुस्तकबिल की, हाल की, हर पॉइंट पर बात की। अच्छा, कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने आपको कहा 10 पॉइंट्स पे हम बात किए लेते हैं कि क्या क्या हैं ये। जैसे कि उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी मसनूई ज़हानत में काफ़ी तरक्की हुई है। इसके अलावा एक और एआई यानी अमेरिका, यहाँ लाखों लोग हैं जिनकी जड़ें हिंदुस्तान में हैं। इनमें से कुछ इस कमरे में फ़ख्र से बैठे हुए हैं और एक मेरे पीछे है। पीएम मोदी ने कैमला हारिस वाइस प्रेसिडेंट की जानिब इशारा किया। डेमोक्रेसी हमारी मुकद्दस और
मुश्तरका अक़दार में से एक है। एक बात पूरी तारीख में वाज़ेह है कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी एक ऐसी रूह है जो मसावात और वक़ार की हिमायत करती है। जमहूरियत एक ऐसा नज़रिया है जो डिबेट और स्पीच जो भी हो उसको वेलकम करता है। डेमोक्रेसी एक ऐसा कल्चर है जो सोच और इजहार को उड़ान देता है। हिंदुस्तान को कदीम ज़माने में ही ऐसी कदरों से नवाजा गया। हिंदुस्तान जमहूरियत की माँ है। फिर वो कहते हैं कि जब मैंने पीएम के तौर पर पहली मर्तबा अमेरिका का दौरा किया था तो हिंदुस्तान दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मईशत थी। आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हिंदुस्तान जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। हम ना सिर्फ बड़े हो रहे हैं बल्कि बढ़ भी रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब हिंदुस्तान बढ़ता है तो पूरी दुनिया बढ़ती है। बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने। हमारे पास 2500 से ज़्यादा सियासी जमातें हैं, 2500 पॉलिटिकल पार्टीज, ये मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला। हमारे पास 22 स्टेट लैंग्वेजेस हैं और हज़ारों बोलियां हैं, फिर भी हम एक ही आवाज़ से बोलते हैं। हमारा नुक्ता नज़र है सबका साथ सबका विकास। 400 मेहमानों ने इस स्टेट डिनर में शिरकत की है जिसमें दुनिया भर की सेलिब्रिटीज मौजूद थी। इंडिया से हमने देखा कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी नजर आए, फिर सुंदर पिचाई और उनकी बेगम नजर आई, इसी तरीके से कुछ और लोग भी पर्सनालिटीज नजर आए। फिर स्टेट डिनर। अच्छा, फिर इसके अंदर जो पीएम मोदी हैं उन्होंने जब स्पीच की है तो 15 टाइम्स उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है कांग्रेसमैन की तरफ से। वहां पे जितने गेस्ट मौजूद थे, जितने लोग मौजूद थे, सब ने 15 से ज़्यादा मर्तबा उठकर खड़े होकर तालियां बजाई हैं उनकी स्पीच पर। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली देखा जाए उसने काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है, ना सिर्फ कि आईटी में किया हो, ना कि टेक्नोलॉजी में, बल्कि उसने हर सेक्टर को इतना फ़रोग दिया है कि वो दुनिया में उसका नाम बज रहा है। ऐसे नहीं बज रहा, आप देखें कि उसने 10 से 15 साल उसने अपना काम किया। अब देखिए उसने 2 टेन्योर कंप्लीट किया है, 2 टेन्योर में उसने काम बहुत किया है, जिसमें उसने वहाँ पर आप देखें कि रिसेंटली कश्मीर में देखा जाए तो उसमें बहुत उसने अच्छा काम किया है। और कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहाँ पर इन होने जा रही है। और इसके अलावा कोई एक ऐसा सेक्टर उठा ले जिसमें आप अभी इंडिया की अपनी कंपनीज हैं, व्हीकल्स की बात करें, टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज है जो वहाँ पे अपनी लोकल मैन्युफैक्चर करिए। 2 व्हील की बात करें, दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है वो। तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें वो भी दुनिया के तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए तो वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन चुका। उसने कुछ किया है तो लोग उसके गुनगुना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हों या पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप हो, हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से क्या सीखने की जरूरत है, या हमारे लीडरशिप को क्या चीज सीखने की जरूरत है? उनको बिजनेस सीखने की जरूरत है क्योंकि मोदी जी हैं गुजराती और हमारे यहाँ भी जो गुजराती फैमिलीज हैं, चाहे वो कराची में हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं। और शायद यही वजह है क्योंकि अमित शाह साहब जो हैं वो भी गुजराती हैं और मोदी जी भी गुजराती हैं, तो उनका मेन फोकस जो हमेशा से रहा, जो के लोग भी बात करते हैं और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो बिजनेस की तरफ रहा, इकोनॉमी की तरफ रहा। और आपकी अगर घर की इकोनॉमी हो चाहे कंट्री की हो, जब वो बढ़ती है, वो स्ट्रांग रहती है, तो आप भी स्ट्रांग होते हैं। और यही वजह है कि आज इंडिया सबकी आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहा है।